टेक्निकल स्किल सिवान में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको जो कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं टी स्क्वायर के बारे में। आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो में टी स्क्वायर के रिगार्डिंग आपको थ्योरी को बताते हैं कि क्या क्या इसके थ्योरी होते हैं, और इसके बाद में आपको इसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं जो कि एनसीईआरटी के द्वारा आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि मॉक टेस्ट के रूप में अभी चल रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम आपको यहाँ लेंगे। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे कि जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, यहीं से आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को 100% मिल जाएंगे। तो चलिए पहला ही हम स्टार्ट करते हैं कि टी स्क्वायर जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर टी शेप में उपलब्ध होता है, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं। और टी स्क्वायर के कुल पार्ट्स जो होते हैं, मुख्य रूप से 2 पार्ट्स होते हैं, जिनमें आपको बताया जाता है कि एक आपका यहाँ पे हेड होता है और दूसरा ब्लेड होता है, और हेड को ही दूसरा नाम स्टॉक दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका इसका नाम हेड हो जाता है और दूसरा आपका ये ब्लेड हो जाता है। एक क्वेश्चन और इसके आगे देखते हुए चलेंगे कि हेड और ब्लेड के जो जॉइंट होते हैं वो 3 या 5 स्क्रू के बीच आपके जॉइंट होते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि स्क्रू दिए गए हैं, ये 3 से लेकर 5 के स्क्रू होते हैं। हेड और ब्लेड का जो जॉइंट होता है आपका, ये ब्लेड देख रहे हैं और ये आपका हेड है, यह स्टॉक है। ये दोनों जॉइंट जो होते हैं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होते हैं। टी स्क्वायर का लेंथ यहाँ से लेकर राइट तरफ है, तो टी स्क्वायर की जो साइज़ ली जाती है, नामित की जाती है, वो किस से की जाती है? तो वो आपका ब्लेड से किया जाता है टी स्क्वायर का। दूसरा टी स्क्वायर का जो ये अपर साइड में जो है, ये इस टी स्क्वायर का वर्किंग एज होता है, ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बना होता है, और यही हमारा वर्किंग एज होता है, जिससे हम स्ट्रेट लाइनें जो कि ड्रॉ करते हैं। और स्ट्रेट में भी वो भी हम ड्राइंग बोर्ड पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ और भी किया जाता है। और ये वाला जो स्टॉक है, हेड है, यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट्स जो होता है, ये आपका ड्राइंग बोर्ड के स्ट्रेट साइज पे एबोनी एज पे वर्क करता है, स्लाइडिंग करता है। जहाँ से आप ये देखेंगे कि स्लाइड करेगा और इससे ऊपर नीचे एडजस्टमेंट करके हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। अगला क्वेश्चन कि टी स्क्वायर का साइज जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? तो टी स्क्वायर का साइज़ हम यहाँ पे आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा साइज़ जो होता है T0 होता है। दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पे T3 होता है। इसके बीच में यहाँ पे T1 आ जाएगा और यहाँ T2 आ जाएगा। इसकी साइज़ तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, नामित भी कर दिया, कैपिटल T से डिनोट किया जाता है। अब साइज आता है ये टी स्क्वायर का 1500 mm। उसके बाद नेक्स्ट जो है T1 का साइज़ 1000 mm। T2 का साइज़ आ जाता है यहाँ पे 700 या ये 750। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होगा आपको कि ऑप्शन में आपके क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि 700 दिया है तो आप 700 पे आंसर टिक करेंगे, यदि ये 750 दिया है तो 750 पे आंसर टिक करेंगे। और T3 का जो साइज़ होता है वो 500 mm होता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है टी स्क्वायर का, और ये सबसे जो है कि T0 लार्जेस्ट साइज होता है। बाकी ये 2 आपके मीडियम साइज के। इसमें क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर देखने के मिलेंगे, सबके अलग अलग क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको हैंगिंग पॉइंट दिया गया होता है, जिससे आपको क्या करता है कि इसके यूज़ करके इसको टांगने के लिए दिया गया होता है। और दूसरे इमेज में हम इस चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद आपके क्वेश्चन जो बनता है, वो क्वेश्चन को इसके रिगार्डिंग हम कुछ लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद फिर आगे के टॉपिक को हम कवर करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द स्टॉक एंड द ब्लेड इन टी स्क्वायर? टी स्क्वायर के हेड और ब्लेड का जो बीच के जो आपके एंगल होता है, कोण होता है, वो कितने डिग्री के होते हैं? मतलब आपके जॉइंट कितने डिग्री पे किया गया होता है? ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 90 डिग्री है, ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 105 डिग्री, 45 डिग्री पे है। तो इसमें आपका आंसर जो बनेगा वो आंसर यहाँ पे ए होगा कि 90 टी स्क्वायर जो यहाँ पे जॉइंट होता है इस प्रकार से ब्लेड में, और ये आपका यहाँ पे
हेड होता है तो यहाँ का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नामित किया जाता है, किससे किया जाता है? तो पहला आपका आंसर है ब्लेड की लंबाई से, लेंथ ऑफ ब्लेड, विड्थ ऑफ ब्लेड की चौड़ाई से, और लेंथ ऑफ स्टॉक यानी स्टॉक की लंबाई से, विड्थ ऑफ स्टॉक। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपके 3 ऑप्शन गलत है, जो कि डी गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है और ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि इसकी लंबाई जो मेजर की जाती है वो आपके टी स्क्वायर के ब्लेड से मेजर की जाती है, जो कि मैक्सिमम आप देखेंगे तो आपको 1500 mm और मिनिमम 500 mm, T0 से T3 तक टोटल आपके 4 टी स्क्वायर के साइज होते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे कि नेक्स्ट लाइन वी ड्रॉ विथ टी स्क्वायर से रेखाएं खींची जा सकती है। टी स्क्वायर से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती है? हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जा सकती है। टी स्क्वायर से दूसरी लाइन वर्टिकल खींची जा सकती है। दोनों नहीं, ये गलत है कि दोनों खींची जाती है। तो यहाँ पे आपके दोनों ही आंसर सही होगा। सबसे ज़्यादा आपका आंसर यहाँ पे जो सही है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, कि आपका ऑप्शन इस क्वेश्चन के डी सही होगा। ऑप्शन दोनों लाइनें टी स्क्वायर के मदद से खींची जाती है। और यदि सेट स्क्वायर का प्रयोग कर लिया जाए तो इंक्लाइंड और डायगोनल लाइनें खींची जा सकती है। तो यहाँ भी आप देखेंगे, इसमें नोट नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे टी स्क्वायर का प्रयोग ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जब सेट स्क्वायर के साथ किया जाता है तो इंक्लाइन लाइन भी खींची जाती है। तो यहाँ पे यदि उस तरह से देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली और इंक्लाइन लाइन। एसआई विशिष्टता के अनुसार 4 विभिन्न प्रकार के आकार में टी स्क्वायर उपलब्ध होते हैं। टी स्क्वायर का कौन सा आकार T3 द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है? मतलब आपको T3 का कौन सा होगा, तो आप एक देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे ये T0 का साइज़ दिया गया है। क्या है? T0 का है। दूसरा क्या है? T1 का है। तीसरा है T2 का, और लास्ट में जो आपको नीचे दिख रहा है वो वाला ऑप्शन आपके T3 का है। क्या है? T3 का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके सामने आंसर सही होगा। तो इस प्रकार से तीनों साइज़ देख लिए। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि इन साइज़ों में उपलब्ध होते हैं, जो कि 1500 mm, 1000 mm, 700 mm और 500 mm में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट इसके कुछ अब थ्योरी पे हम चलते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ये क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान देना है, तो यहाँ से चलते हैं। फॉर हैंगिंग ऑन नेल, मतलब कांटी में टांगने के लिए इसका प्रयोग जो होल बनाया गया उससे करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे देख रहे हैं ब्लेड लिखा गया है, तो उसके दोनों साइड जो होते हैं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक एज होते हैं, जिससे वो पारदर्शित होते हैं, दिखाई देते हैं। सीइंग ऑन ड्राइंग अंडर नेथ, मतलब जो आप ड्राइंग लाइन जो खींचते हैं तो वो आपको दिखनी चाहिए, वो दिखती है, इस तरह के होते हैं। अब टी स्क्वायर जो है किस चीज़ का बना होता है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टी स्क्वायर जो है वुड मैंने लकड़ी, प्लास्टिक और सेलुलाइड से तीनों से मिलकर, मतलब अलग अलग, जैसे आपके लकड़ी के भी मिलेंगे, प्लास्टिक के भी मिलेंगे और सेलुलाइड के भी मिलेंगे। और नीचे में आप देख रहे हैं कि आपने आप पहले दिखाया था तो वहाँ पे स्टॉक लिखा था, यहाँ पे आपके हेड है। तो इसके 2 नाम होते हैं, हेड और स्टॉक, दोनों नाम होते हैं। अगला बात आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो बताया गया है कि वर्किंग एज ऑफ टी स्क्वायर ब्लेड मस्ट बी स्ट्रेट, मतलब ये आपको कंपल्सरी जो है कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइनें क्या होनी चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए प्रयोग करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और दूसरा आप देख रहे हैं कि ये वाली यहाँ से लाइन दिखाई गई है, ये आपके क्या है? वर्किंग एज ऑफ टी स्क्वायर हेड मस्ट बी स्ट्रेट, मतलब हेड टी स्क्वायर का हेड और टी स्क्वायर का ब्लेड दोनों बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए लाइनें, जिससे कि इजी तरीके से उस पर स्ट्रेट लाइन खींची जाए और स्लाइड की जा सके। नेक्स्ट देखते हैं कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये वाला पार्ट्स जो है कि वर्किंग एज ऑफ बोर्ड, यानी बोर्ड कौन सा? ड्राइंग बोर्ड है, उसका ये आपका वर्किंग एज होगा, जिसे एबोनी एज के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा जब बोर्ड हम बताएंगे वहाँ पे। मस्ट बी स्ट्रेट, मतलब ड्राइंग बोर्ड का भी एज क्या होनी चाहिए? आपको बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और लेंथ ऑफ टी स्क्वायर का लेंथ आप देख रहे हैं कि किससे ली जाती है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर, जो कि हेड का पार्ट से वहाँ से लेकर और ब्लेड की जो हैंगिंग है पॉइंट है उसके आगे तक कि यहाँ पे दोनों किनारे से, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की लेंथ को
टी स्क्वायर का लेंथ माना जाता है, यानी ब्लेड की लंबाई टी स्क्वायर की लंबाई के होती है। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ कंप्लीट हो जाता है कि ये इसके नीचे जो ये पार्ट्स दिया गया है, ये नीचे वाले पार्ट्स को हम लोग यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, ये है क्या चीज़, तो ये वाला पार्ट्स जो दिखाया गया है नीचे में, जिसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग बोर्ड। क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोर्ड बोला जाता है, जिस पे ड्राइंग शीट को पिन करके टेप करके ड्राइंग शीट को फिक्स की जाती है, उसके ऊपर टी स्क्वायर का उपयोग करके ड्राइंग बनाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर चलेंगे हम। द सेट स्क्वायर यूज टू हेल्प ड्रॉ ऑल द स्ट्रेट लाइन ऑफ ए स्क्वायर टी, यानी कि सेट स्क्वायर का प्रयोग टी स्क्वायर में सभी सीधी रेखा खींचने के लिए सहायता के होता है। तो यहाँ पे वो कौन सी लाइन है जिसका प्रयोग करके टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर का प्रयोग करके लाइनें खींची जा सकती है, और वो भी कैसी होनी चाहिए? सीधी रेखा है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा वर्टिकल लाइनें खींचने के लिए आपका वहाँ पे उपयोग की जाती है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन खींचने के लिए हम टी स्क्वायर पे सेट स्क्वायर को जब रखेंगे, थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पे इसका डिटेल, जैसे आपके सामने ये टी स्क्वायर का, इसको मान लिया जाए कि ये क्या है? हेड है, स्टॉक है, और ये टी स्क्वायर का ब्लेड है, यहाँ से आता है ये टी स्क्वायर का ब्लेड है। और आप लोगों ने देखा है कि सेट स्क्वायर कैसा होता है, तो सेट स्क्वायर ट्रायंगुलर होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये सेट स्क्वायर एक हो गया, तो यहाँ से आप सेट स्क्वायर देख लिए, तो जो लाइनें हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो ये आपको क्या हो जाएगी? सबके सब वर्टिकली लाइनें ड्रॉ होगी। क्या होगी? वर्टिकली लाइनें इस तरह से सभी ड्रॉ होगी। तो यहाँ पे आप वर्टिकली लाइन देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी और समानांतर होगी। दूसरा, आप देखना चाहें कि एक लाइन और भी ड्रॉ किया जा सकता है, इसकी इंक्लाइंड में इसको स्लाइड कर करके ड्रॉ किया जा सकता है। तो इंक्लाइंड की बात आएगी तो वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, लेकिन इंक्लाइंड का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल लाइन की क्वेश्चन दिया है, तो हम वहाँ से इसको आपको एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको वो वहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे सामने है, यहाँ पे लिखा है कि एज पर SI स्पेसिफिकेशन टी स्क्वायर इज स्पेसिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ब्लेड लेंथ 700 mm, ब्लेड लेंथ इज स्पेसिफाइड बाई विच टी स्क्वायर। वो कौन सा टी स्क्वायर है जिसका लेंथ जो कि आपको 700 mm है। तो यहाँ पे आपने देख रहा है कि T0 से लेकर T3 तक, यानी कि चारों टी स्क्वायर का नाम दिया गया है, और चारों के में से किसी एक का जो है कि लेंथ दिया गया है। तो चलिए हम चारों को एक बार पुनः एक बार हम लेंथ को आपको रिमाइंड करा देते हैं कि T0 का साइज़ होता है वो 1500 mm होता है, T1 का साइज़ होता है 1000 mm होता है, और T2 का जो साइज़ होता है वो आपको 700 होता है, और 700 के साथ साथ कितना होता है? 750 mm भी होता है। और यहाँ पे T3 का साइज़ जो होता है आपको 500 mm होता है। तो यहाँ पे जो साइज़ दिया गया है वो T2 का साइज़ है, यानी कि यहाँ पे आंसर आपका T2 हो जाएगा। इन ड्राइंग ऑन ए ड्राइंग सेट इंस्टेंट ऑफ यूजिंग टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर एंड प्रोटेक्टर ऑल 3 टूल्स टुगेदर वंस टूल्स इज यूज दैट टूल इज। एक ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बनाने में टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर तथा प्रोटेक्टर तीनों उपकरण को एक साथ उपयोग करने के बदले एक ही उपकरण काम में आते हैं। वह उपकरण का नाम क्या है, यानी क्या है? तो इसमें से देखा जाए तो पहले से हम लोगों ने इसमें 2 चीज़ देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। वो कौन कौन से चीज़ हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं? तो आपके सामने सेट स्क्वायर की पहले आपको चले गया है वीडियो, आप लोगों ने देखा भी है, और अभी जो है कि टी स्क्वायर की रिगार्डिंग हम लोगों ने पढ़ा ही, तो टी स्क्वायर होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन जो है कि छोड़ते हैं, चौथे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये कंपास। कंपास होता है कि किसी भी छोटे से या बड़े माप लेकर त्रिज्या, और इससे क्या करते हैं हम लोग, इसका उपयोग करके हम लोग वृत्त बनाते हैं। क्या करते हैं? वृत्त बनाते हैं। इसमें आपका नीडल लगी होती है, और इस वाले भाग में आपके
पेंसिल एडजस्टमेंट का व्यवस्था होता है, यहाँ से पेंसिल लगा होता है, इसका हम लोग यूज करके बनाते हैं सर्कल। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बन रहा है सी, जो कि हमारे आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें सभी चीज़ों को हटाकर और एक ही टूल्स में सभी चीज़ आ जाते हैं और इसका प्रयोग करके बहुत आसानी तरीके से हम ड्राइंग को बना सकते हैं और बिल्कुल क्लीन एंड स्मूथ बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा एक और बार दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है यहाँ पे आपके टेस्ट में। तो आप देखेंगे इस यहाँ पे डायरेक्टली टी स्क्वायर की को नामित किया जाता है, यानी टी स्क्वायर इज नेम एज। तो किसे की जाती है, आपको ब्लेड की लंबाई से की जाती है, ब्लेड की चौड़ाई से नहीं की जाती, हेड की चौड़ाई से नहीं की जाती, लंबाई से नहीं की जाती और हेड की चौड़ाई से नहीं की जाती है। ये क्वेश्चन 2 बार आया, एक बार 24 नंबर पॉइंट है, आपको 35 नंबर पे। और आप जब टेस्ट देते होंगे उस पर, तो आपके प्रत्येक बार जितने बार खोलेंगे वो उतने टाइम में डिफरेंट पोजीशन पे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन वहीं रहेगा लेकिन डिफरेंट जगह पे आपको आएगा। मैंने भी वहीं से आपके क्वेश्चन लिए हुए हैं और थ्योरी में आपको बताया, और हम 100% यहाँ पे आपको स्कोरिंग करने के लिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप यहाँ से करें, और वीडियो अच्छी लग रही है और आपको हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे द्वारा जो भी अपलोड किया जाए नोटिफिकेशन या थ्योरी, उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत